हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक का जो नाम है दैट इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में एक स्पेशल पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या रहता है? व्हाट इज़ कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म? बहुत सिंपल और बेसिक चीज़ है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब ये रहता कि आपका जो सेंट्रल मेटल है उसके अराउंड जो लिगेंड्स प्रेजेंट रहते, हमने ये पॉइंट बोला है कि लिगेंड्स जो रहते दे सराउंड सेंट्रल मेटल। ऑल द लिगेंड्स दैट सराउंड द सेंट्रल मेटल कैन बी अरेंज डिफरेंटली इन 3 डायमेंशनल स्पेस। आपका जो सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल के आजू बाजू में जो लिगेंड्स प्रेजेंट रहेंगे, लिगेंड्स की जो अटैचमेंट रहेंगी, वो 3 डायमेंशनल स्पेस में वेरी होती है या डिफरेंट हो सकती है। इसके वजह से जो टाइप का आइसोमेरिज्म जनरेट होता है उसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म? इसका बहुत सिंपल सा बेसिक सा डेफिनेशन है। द लिगेंड्स दैट आर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल, द लिगेंड्स that are attached to the ligands that are attached to central metal, the ligands that are attached to central metal can have different orientation in space, different orientation बोल सकते हैं आप। ओरिएंटेशन का दूसरा मतलब लोकेशन रहेगा। ठीक है, the ligands that are attached to central metal can have different orientation or location in space around the central metal, this type of isomerism is called as स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये जो प्रकार की आइसोमेरिज्म है उसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। सेंट्रल मेटल, उसके आजू बाजू के जो लिगेंड्स है उनके 3 डायमेंशनल में लोकेशन अलग अलग आपको मिलेंगे। तो इस टाइप के जो हमारे आइसोमर्स रहेंगे उसको हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। द लिगेंड्स दैट आर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल कैन हैव डिफरेंट लोकेशन इन स्पेस अराउंड द सेंट्रल मेटल। दिस आइसोमेरिज्म is called as स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये टाइप के आइसोमेरिज्म को स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोला जाएगा। अभी जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है इसको हम ऑब्वियसली 2 सिंपल से पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको डायस्टीरियोमर बोला गया है। और दूसरा वाला जो रहेगा दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देयर आर 2 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन स्टीरियो के जो टाइप है, इधर मैं स्टीरियो लिख देता हूँ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टोटल 2 टाइप रहेंगे, पहला ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। तो आज हमको पूरा डिस्कस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे करना है। ऑप्टिकल का छोटा सा पार्ट है, बट ज्योमेट्रिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल ट्राई एंड कंप्लीट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टुडे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक जो पॉइंट है, इसको डायस्टीरियोमर बोला गया है। तो व्हाट आर कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, उसका डेफिनेशन वगैरह हमारे को लिखना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म। तो देयर आर हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 2 बेसिक फॉर्म है। ठीक है, पहला होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग टाइप भी होते हैं, एंडजेजन, जोजामैन, ऐसे टाइप भी उसमें रहेंगे, बट हमारे को सिर्फ सिस और ट्रांस अरेंजमेंट कंसिडर करना है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक डेफिनेशन हमारे को समझना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बेसिकली जो भी आइसोमर्स रहते ना, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, और उनकी लोकेशन जो है वो अलग अलग रहेंगी स्पेस में। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट लोकेशंस ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस, और इसके आइसोमर्स जो रहेंगे ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस काइंड दिखेंगे। एग्जैक्ट मिरर इमेज तो नहीं रहेगा, हम ऐसा बोल सकते कि ये एक दूसरे को
मिरर यानी उनके स्ट्रक्चर जो उनके स्ट्रक्चर नियर अबाउट सेम दिखेंगे। अब उसको मिरर इमेज का टर्म यूज ना करते हुए डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर दोस which differ in attachment of a ligand in space, इसको हम अटैचमेंट को लोकेशन बोल सकते हैं, लोकेशन ऑफ लिगैंड इन स्पेस, when the ligands are on same side then it is called cis isomer, और अगर अलग अलग साइड रहेंगे तो उसको हम ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वी नीड टू स्टडी? पहला रहेगा सिस और दूसरा रहेगा ट्रांस। सिस का जो मतलब रहता है दैट इज सेम साइड, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, और ट्रांस में सेम साइड ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। इसको हम जनरली सिस और ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। अब एक बेसिक चीज़ हम शुरू करेंगे, कौन से टाइप के हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो सिस और ट्रांस आइसोमर बताएंगे, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर शोन बाय कंपाउंड्स विच हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो आपके कंपाउंड्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मतलब जिसमें आपका जो सेंट्रल मेटल है उसको आपके 4 अलग अलग लिगैंड अटैच रहेंगे या तो 2 बाइडेंटेड लिगैंड अटैच रहेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताएंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर शोन बाय विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and coordination number 6 will show geometrical isomer। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं। एक होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर। There are two types of structures that are formed. When you have coordination number 4। अगर सपोज कोई कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका है 4, तो उसके 2 टाइप के आपको कंपाउंड्स मिलेंगे। पहला जो रहेगा स्ट्रक्चर उसका रहेगा टेट्राहेड्रल और दूसरा जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट विल बी स्क्वायर प्लेनार। अब ये जो आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसकी लिगैंड की अटैचमेंट हर एक डायरेक्शन में से सेम रहने की वजह से, एज द ओरिएंटेशन ऑफ लिगैंड अराउंड द सेंट्रल मेटल इज सेम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में से आपके लिगैंड की अटैचमेंट टेट्राहेड्रल कंपाउंड के लिए सेम होती है, इसलिए टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन आएगा आपको, डू टेट्राहेड्रल कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो ऐसा बोलेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल टाइप के कंपाउंड्स नहीं बताते। डू टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो आपका आंसर रहेगा नो। रीजन भी लिख लो आप, एज द अटैचमेंट ऑफ लिगैंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल from all the direction remain same, there is no change in configuration। इसमें आप कोई भी लोकेशन अगर लिगैंड की बदल दिए तो भी आपके लिगैंड के स्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज मिलने वाला नहीं है, इसलिए टेट्राहेड्रल कंपाउंड यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आइसोमेरिज्म नहीं बताएंगे। कौन सा आइसोमेरिज्म नहीं बताएंगे? हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्क्वायर प्लेनर जो कंपाउंड है, स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्क्वायर प्लेनर का मतलब ऐसा रहेगा कि जिनका स्ट्रक्चर जो है पूरे एक स्क्वायर के जैसा एक प्लेन में रहेगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब ऐसा होता है, मैं एक बार आपको मीथेन के जैसा एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो हमारे पास में कोई सेंट्रल मेटल है, जैसे कि सपोज ए बी सी और डी लिगैंड है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के कंपाउंड जो रहेंगे
दे विल नॉट शो, ये जो टाइप की कंपाउंड है, ये टाइप की कंपाउंड आइसोमेरिज्म नहीं बताएंगे। कौन सा वाला? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेर। तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्क्वायर प्लेनर जो कंपाउंड्स होते हैं, स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा आपका। मैं आपको पूरे डिटेल में स्ट्रक्चर निकालना बताने वाला हूँ। स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड जो रहेंगे उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा। कुछ टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 6। ऑल दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आर कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल भी बोलते बहुत से लोग। ऑक्टा OCTAHEDRAL ऑक्टाहेड्रल। आपके पास में कोई कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल पे 6 लिगैंड अटैच्ड है, मोनोडेंटेड वाले, या फिर बाइडेंटेड 3 अटैच्ड है, तो ऐसे टाइप के जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस है उनका एक ही स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें टोटल 8 फेस हो, जिसको हम स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर बाइपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को हम स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट ध्यान रखो। स्क्वायर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसके आगे का जो पॉइंट है वो हमको समझना है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम ऐसे बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर इन अटैचमेंट ऑफ लिगैंड इन स्पेस। फिर 2 टाइप रहेंगे इसके, सीस और ट्रांस। कौन से कंपाउंड हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 6 है, वही वाले कंपाउंड बताते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कंपाउंड है उनके 2 टाइप होते हैं, एक टेट्राहेड्रल और दूसरा स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बताते। कौन से वाले कंपाउंड बताते? स्क्वायर प्लेनर वाले। और ऑक्टाहेड्रल जिनमें 8 फेस रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगैंड जिनमें 6 रहेगा, वो बिल्कुल हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताएंगे। अब इसके आइसोमेरिज्म के टाइप, एग्जाम्पल्स जो हमारे को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पार्ट जो है आइसोमेरिज्म का उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट नोट करना है। जितने भी जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर से मैं सबके फॉर्मूले आपको बताऊंगा और वो टाइप आपको पहचानते आना चाहिए। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइसोमेरिज्म पे, आइसोमेरिज्म पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो प्लीज़ ध्यान से सुनना है। सबसे पहला बेसिक पॉइंट, पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। उसमें भी कौन सा वाला देखना है हमारे को? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल को डिनोट करेंगे M से। M इज द सेंट्रल मेटल। इसको A टाइप का लिगैंड अटैच्ड है 2 बार और B टाइप का लिगैंड अटैच्ड है 2 बार। MA2B2। MA2B2 इज द जनरल फार्मूला। मैं इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा। जनरल फार्मूला एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल्स अलग अलग पूछे जा सकते हैं, जनरल फार्मूला हमेशा सेम रहेगा। ऑल द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच आर हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब देखो, सेंट्रल मेटल को A 2 बार अटैच्ड है, B भी 2 बार अटैच्ड है, तो इसका मतलब टोटल लिगैंड जो अटैच्ड है वो 4, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 4। ये दोनों लिगैंड जो है वो डिफरेंट है, A एंड B आर डिफरेंट। मतलब ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है? हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप हेट्रोलिप्टिक विल शो आर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसमें कौन से टाइप का? MA2B2। MA2B2 टाइप का जो कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हेट्रोलिप्टिक है और ये स्क्वायर प्लेनर नेचर का है, एंड इट इज गोइंग टू शो आर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसा बनाना है वो देखो। सबसे पहले आपके पास में है M सेंट्रल मेटल। आपको क्या करना है? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाना है। स्क्वायर प्लेनर का मतलब ये होता है कि सब अगर आपने इसके एंड्स को अगर ज्वाइन करे तो स्ट्रक्चर बनेगा स्क्वायर शेप का। व्हेन यू
जॉइन द कॉर्नर्स ऑफ द लिगेंड, तो एक स्क्वायर शेप बनने वाला है, इसके लिए इसको स्क्वायर प्लेनर बोला जा रहा है। जैसे सेंट्रल मेटल, इसको यहाँ पे अटैच्ड है सपोज लिगेंड ए, यहाँ पे भी लिगेंड अटैच्ड है ए, यहाँ पे अटैच है लिगेंड बी और यहाँ पे भी अटैच्ड है लिगेंड बी। ऑब्वियसली लिगेंड विथ सेंट्रल मेटल फॉर्म्स बॉन्ड विच इज कंसिडर्ड टू बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब अगर आप ये कंपाउंड को गौर से देखेंगे, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर शेप का। स्क्वायर प्लेनर इसका शेप है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ए टाइप का जो लिगेंड है, दिस इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, ए इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। ए और बी दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड है, दे आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ए एज वेल एज बी। अब आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर, टाइप है Ma2B2, और इसमें A2 और B2 दो अलग अलग टाइप के लिगेंड्स रहने की वजह से ये हो जाएगा हेट्रोलिप्टिक लिगेंड। तो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। कैसे सिस ट्रांस? देखो, सेंट्रल मेटल है, इसके दोनों बाजू में ए, इधर बी, ए इज ऑन सेम साइड, बी इज ऑन सेम साइड। सेम टाइप ऑफ लिगेंड जब सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं, ए ऑन राइट हैंड साइड है यहाँ पे, बी लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो अगर आप ये देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे सेम लिगेंड्स आर ऑन सेम साइड, देयरफॉर इट इज अ सिस टाइप ऑफ आइसोमर। ये आइसोमर को हम सिस टाइप बोलेंगे। जब आपका जो सेंट्रल मेटल है, दिस इज सेंट्रल मेटल, ये हमारे 4 लिगेंड सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल को अटैच्ड है 4 लिगेंड्स। अब ये सेंट्रल मेटल को जो 4 लिगेंड अटैच्ड है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, दिस इज सपोज ए, दिस इज ए, बी एंड दिस इज बी। सेंट्रल मेटल को 4 लिगेंड अटैच्ड है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है। स्क्वायर प्लेनर कैसे? आप इनको ज्वाइन करो सबको, तो ज्वाइन करने के बाद में आपको डेफिनेटली स्क्वायर दिखाई देगा। अज्यूम करना है कि स्क्वायर है। बहुत से बच्चे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल दिख रहा होगा, बट हम उसको स्क्वायर प्लेनर कंसिडर कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल में ऐसा बोल सकते हैं हम, स्क्वायर प्लेनर एक प्लेन है। सॉरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो टाइप है, इसमें आप देख रहे होंगे तो ए इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, ए इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, बी इज मोनोडेंटेड, बी इज मोनोडेंटेड, बोथ आर ऑन अपोजिट साइड। जब आपके सेम टाइप के लिगेंड्स अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते, जब आपके सेम टाइप के लिगेंड्स अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते, तो उसे हम ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। दैट आइसोमेरिज्म विल बी कॉल्ड एज ट्रांस। याद रखना है कि सिस और ट्रांस आइसोमर जो है, दे डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो सिस एंड ट्रांस आइसोमर में हम सिस का डेफिनेशन ऐसा बोलेंगे, व्हेन द लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल लाई ऑन द सेम साइड, दैट इज सिस, and when lie on opposite side, then it will be called as trans isomer. Cis और trans isomer जो रहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, and cis and trans isomer can be identified or can be differentiated using X-ray technique. X-ray diffraction technique के बेसिस पे, X-ray diffraction technique के बेसिस पे आप ये दोनों की प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनको आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। मैं आपको अगर सपोज ऑब्वियसली इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एक कंपाउंड दूँ जिसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और मैं आपको बोलूँ कि कौन सा सिस और कौन सा ट्रांस आइडेंटिफाई करो, तो सिस और ट्रांस आइडेंटिफाई करने के लिए यू कैन यूज एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। उसके बेसिस पे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हमारे को समझ में आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर में जो रहेगा, दैट इज Ma2B2। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑफ टाइप Ma2B2। Ma2B2 का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो कौन सा ऐसा हमारा एग्जाम्पल है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है?
M(A2B2) का टाइप का जो एग्जाम्पल है, मैं M(A2B2) फिर लिख रहा ताकि आप कोरिलेट कर सको। M(A2B2) के टाइप का जो कंपाउंड है दैट इज NH3 टेकन टू Cl2। मेटल की जगह पे हम प्लेटिनम लेंगे। A जो है मोनोडेंटेड लिगैंड है, हमने यहाँ पे ले लिया है NH3। A टेकन ट्वाइस, NH3 टेकन ट्वाइस, B टेकन ट्वाइस, Cl टेकन ट्वाइस। तो PT NH3 टेकन ट्वाइस Cl2, इसका IUPAC नाम अगर हमने निकाले तो IUPAC नाम कुछ ऐसा आएगा इसका। दिस इज NH3 टेकन ट्वाइस, मतलब डायमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2। ऑब्वियसली अब इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है, ना कुछ दिया हुआ है, तो हम इसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स समझेंगे। डायमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2 ये हमारा कंपाउंड है M(A2B2) टाइप का। इट इज ऑफ द टाइप M(A2B2). अब इसके सीजो ट्रांस आइसोमर कैसे बनेंगे, ध्यान से देखो। आपके पास में सेंटर में यहाँ पे प्लेटिनम PT। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लिगेंड्स ड्रॉ करने, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे सपोज आपने Cl और Cl लिख दिए, यहाँ पे आपने NH3 और NH3 लिख दिए, ठीक है, ये टाइप का। तो ये जो टाइप का कंपाउंड है इसको हम बोलेंगे इट इज सिसप्लेटिन। ये हो गया कंपाउंड सिसप्लेटिन। ये सिसप्लेटिन कंपाउंड है। सिसप्लेटिन कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज अ मेडिसिन यूज होता है वो है सिसप्लेटिन। सिसप्लेटिन इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब अगर आप PT, दिस इज Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे NH3 और यहाँ पे NH3 अगर आपने लिए तो हो जाएगा ट्रांस, ये ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। क्यों ट्रांस आइसोमर या ट्रांस प्लेटिन भी बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि NH3 सेम टाइप ऑफ आइसोमर्स ऑन अपोजिट साइड, Cl सेम टाइप ऑफ आइसोमर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। तो दोनों टाइप के आइसोमर अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है। ये केस में इसके लिए इसको हम ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। दिस इज सिस आइसोमर एंड दिस इज ट्रांस आइसोमर। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सिस मतलब सेम साइड, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान ही रखना है, सिसप्लेटिन इज सोल्यूबल इन वाटर, ट्रांस इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर या इनसोल्यूबल इन वाटर। तो दोनों की सोल्यूबिलिटी में फ़र्क है। इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये जो है फिजियोलॉजिकली या फिर इसको अपन फिजियोलॉजिकल अगर बोले, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये इनएक्टिव है। तो ट्रांसफॉर्म इज फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ट्रीटमेंट में काम नहीं आते। ओनली सिस आइसोमर ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज कॉल्ड सिसप्लेटिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज सिस और ट्रांस की अलग अलग है। तो सिस एंड ट्रांस आइसोमर डिफर इन केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी। ये पानी में सोल्यूबल है, वो इनसोल्यूबल है। ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, वो इनएक्टिव है। इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और उसका मेडिसिन में कोई यूज़ नहीं, क्योंकि वो कंपाउंड इनएक्टिव है। ठीक है, तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड हैविंग टाइप M(A2B2). तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, डू कंपाउंड ऑफ टाइप M(A2B2) शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम बोलेंगे यस। कितने आइसोमर बनते हैं? 2, एक सिस और दूसरा ट्रांस। ये पहला पॉइंट। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। इनके और कोई एग्जाम्पल है क्या जिसमें, यानी और कोई टाइप है क्या जिसमें हमारे को देखने मिलेगा आइसोमेरिज्म? यस। कौन से टाइप के कंपाउंड होते हैं देखो। पहले हम एक सिंपल सा जनरल फार्मूला कंसिडर करेंगे एंड देन उसके बाद में एग्जाम्पल। M(A2)BC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑफ टाइप M(A2)BC। मतलब इसमें A जो है ये मोनोडेंटेड लिगैंड है, 2 बार लिए हुआ। B एक मोनोडेंटेड लिगैंड है और C भी एक मोनोडेंटेड लिगैंड है।
टोटल लिगैंड है इसमें 3, एक लिगैंड 2 बार लिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ टाइप Ma2Bc, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ टाइप Ma2Bc विल शो कौन सा आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसको निकालेंगे कैसे हम, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर निकालना है सबको, ठीक है। मैं अगर सपोज इधर स्क्वायर अगर एग्जैक्ट नहीं भी दिख रहा हूँ तो आपको स्क्वायर निकालना है, तो हम इसमें निकालेंगे दिस इज A, B, C। सेम टाइप ऑफ लिगैंड्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, हेंस इट इज सिस आइसोमर। फिर अगर सपोज आपने A, दिस इज C और इधर B, ऐसा अगर आपने कर दिए तो ये कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी ट्रांसफॉर्म, ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। तो कंपाउंड्स ऑफ टाइप Ma2Bc, कंपाउंड्स ऑफ टाइप Ma2Bc विल शो सिस ट्रांस आइसोमर, जिसमें A, B एंड C आर ऑल मोनोडेंटेड लिगैंड्स। ये सब के सब मोनोडेंटेड लिगैंड्स है। A, B एंड C आर ऑल मोनोडेंटेड लिगैंड, ये सब के सब मोनोडेंटेड लिगैंड्स रहने वाले हैं। अब इसके आगे का इसके रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। Ma2Bc टाइप का एग्जांपल आप मन से भी बना सकते हैं। मोनोडेंटेड लिगैंड लेना है आपको। सपोज हमने वही प्लेटिनम का एग्जांपल लिए, प्लेटिनम NH3 टेकन ट्वाइस H2OCl, यहाँ पे H2O की जगह पे आप Br ब्रोमीन वगैरह भी ले सकते हैं, नो इशू। अब इसके आइसोमर आपको तैयार करना है। आइसोमर बहुत सिंपल तरीके से हो जाएंगे, हम PT निकाल देंगे। इधर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाना है आपको। यहाँ पे लिखना है NH3 ऑन राइट हैंड साइड, H2O एंड Cl इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा सिस टाइप, सिस आइसोमर। कैसे सिस आइसोमर, क्योंकि सेम टाइप के लिगैंड एक साइड में प्रेजेंट है। तो Ma2Bc में सिस आइसोमर तैयार होता है। सिस रहा तो ऑब्वियसली ट्रांस तैयार होगा। ये NH3 को आप इधर शिफ्ट कर दो तो PT NH3 सेम टाइप ऑफ लिगैंड ऑन अपोजिट साइड। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा Cl, यहाँ आ जाएगा H2O। सेम टाइप ऑफ लिगैंड ऑन अपोजिट साइड, सेम टाइप के लिगैंड जो है सेंट्रल मेटल को अटैच, वो ये केस में अपोजिट साइड में है, इसलिए इसको हम ट्रांस आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर कौन से टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। सबसे पहला जो टाइप रहेगा दैट विल बी Ma2B2, दूसरा जो रहेगा दैट इज Ma2BC। उसके बाद का जो टाइप है वो देखो ध्यान से। नेक्स्ट टाइप जो आपको बताएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो कौन सा रहेगा। सबके सब टाइप अगर आप देख रहे होंगे तो ये हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है। सेम टाइप रिपीट नहीं हो रहे इसमें, मतलब होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहे, सबके सब हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है। अब थर्ड वाला जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है वो रहेगा MAA टेकन ट्वाइस, सॉरी MAA नहीं रहेगा, MAB टेकन ट्वाइस। अब ये AB क्या रहेगा, AB इज अ बाइडेंटेड लिगैंड। बाइडेंटेड के भी दो टाइप बोला था मैंने, एक रहता होमोडेंटेड और एक रहता हेट्रोडेंटेड। हेट्रोडेंटेड का मतलब जिसमें दो अलग अलग डोनर है। तो बाइडेंटेड लिगैंड विच इज ऑफ टाइप हेट्रोडेंटेड बाइडेंटेड लिगैंड, हेट्रोडेंटेड लिगैंड इज AB। जब ये दो बार अटैच रहेगा सेंट्रल मेटल से तो इट विल शो सिस ट्रांस आइसोमर। तो इसका सिस ट्रांस आइसोमर कैसे बनेगा ध्यान से देखो। निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। सेंट्रल मेटल निकालना है आपको पहले। हैव टू ड्रॉ फॉर सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल को आपको पहले 4 लिगैंड्स अटैच रहेंगे या अटैचमेंट डोनर एटम 4 रहेंगे ऐसा समझना है। अब हमारा जो लिगैंड इट इज ऑफ टाइप AB, बाइडेंटेड लिगैंड, और इधर भी हमारा B और इधर A है, दिस इज अ बाइडेंटेड लिगैंड। अब अगर आप गौर से देखेंगे
तो आपको यहाँ क्लियर कट दिख रहा कि ए दोनों ऊपर के साइड में सेम साइड, बी दोनों नीचे के साइड में है। तो व्हेन द डोनर्स ऑफ बाइडेंटेड लिगैंड, सेम डोनर्स व्हेन आर ऑन सेम साइड, ये नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, ये ऊपर और वो भी ऊपर, तो ये कौन सा टाइप हो गया? दिस विल बी सीज आइसोमर। ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा? सीज। तो MAB टेकन ट्वाइस विल शो सिस ट्रांस आइसोमर। इसका ट्रांस कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल तरीका, देखो ध्यान से। दिस इज योर सेंट्रल मेटल, इसको आप क्या अटैच कराओ? दिस इज A, दिस इज B, बाइडेंटेड लिगैंड। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे आपको अटैच करा देना है, दिस इज B एंड दिस इज A। अब अगर आप ये कंपाउंड को गौर से देखेंगे, बाइडेंटेड लिगैंड है, डोनर एटम्स चेक करो आप। इसका जो डोनर है A, ठीक है, और इसका डोनर A, ये डोनर एटम्स सेम साइड है, अपोजिट साइड। इनके डोनर एटम्स भी सेम टाइप के डोनर एटम अपोजिट साइड में है। When same type of donor atoms are on opposite side, then this type of isomerism will be regarded as, या will be called as trans isomerism। इसको हम ट्रांस बोलेंगे। एक रहेगा सीज, दूसरा रहेगा ट्रांस आइसोमर। वन इज सीज आइसोमर, सेकेंड इज ट्रांस आइसोमर। इतना बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो ये इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, सीज और ट्रांस का। एग्जाम्पल देखेंगे ना तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आइसोमेरिज्म में डायग्राम वगैरह निकालना है आपको, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ डायग्राम्स निकालते आना चाहिए सबको। अब इसके आगे का पॉइंट, इसका एग्जाम्पल हम कौन सा देखेंगे? बहुत सिंपल है, हेट्रोडेंटेड लिगैंड होना आपको, जैसे कि सपोज ग्लाइसिन एटो GLY, तो हम इसको क्या करेंगे? PT GLY मतलब ग्लाइसिन एटो होता है टेकन ट्वाइस। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। PT GLY टेकन ट्वाइस शोज विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। लिख लो लगे तो आप, PT GLY टेकन ट्वाइस शोज विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। याद रहना चाहिए ये वाला एग्जाम्पल, PT GLY टेकन ट्वाइस शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ये बताता है कैसे। GLY जो होता है ये लिगैंड का नाम है ग्लाइसिन एटो, और ये डिराइव होता है ग्लाइसाइन से। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लाइसाइन। ये एक हेट्रोडेंटेड लिगैंड है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, C डबल बॉन्ड O- CH2 एंड NH2। ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, इसमें डोनर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, ग्लाइसिन एटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ लिगैंड, तो आपको लिखना है हेट्रोबाइडेंटेड लिगैंड। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, व्हाट आर द डोनर एटम्स प्रेजेंट इन ग्लाइसिन एटो, तो हम बोलेंगे ग्लाइसिन एटो में दो डोनर एटम है, एक ऑक्सीजन और दूसरा नाइट्रोजन। O and N या NO, नो आर डोनर्स इन ग्लाइसिन एटो। N मतलब नाइट्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा वो इम्पोर्टेंट है, देखो अब ध्यान से। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे PT, सेंट्रल मेटल PT, प्लेटिनम। यहाँ पे हम यूज़ करें CH2, दिस इज CH2 COO-। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो रहेगा, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, नाइट्रोजन इसको डोनेट कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे NH2, मैं NH2 कुछ इस तरीके से लिख रहा, दिस इज NH2 CH2 COO, और इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोनेट करेगा। ये कंपाउंड अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो नाइट्रोजन आर ऑन सेम साइड, ऑक्सीजन या CO एंड CO ग्रुप आर ऑन सेम साइड। जब सेम टाइप ऑफ डोनर ग्रुप जब सेम साइड पे होते हैं बाइडेंटेड लिगैंड में, तो उससे जो जनरेट होने वाला आइसोमेरिज्म है दैट इज सीज आइसोमेरिज्म। इसका आपको ट्रांस अगर निकालना है तो बहुत सिंपल हो जाएगा। PT ले लो आप सबसे पहले, यहाँ NH2, यहाँ CH2, यहाँ CO-। तो इसमें हम ऐसा बताएंगे कि ऑक्सीजन इसको डोनेट कर रहा, नाइट्रोजन इसको इधर से डोनेट कर रहा। चेंज एक सिर्फ क्या कर देना है आपको, चेंज बहुत सिंपल है, यहाँ O और C निकाल दो,
यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर ये साइड है नीचे, तो ये वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन ऊपर डोनर एटम की जगह पे निकाल दो। यहाँ पे CH2 और यहाँ आ जाएगा NH2, और इस तरीके से आपको डोनेशन बता देना है। तो दिस विल बी योर ट्रांस आइसोमर, ये हो जाएगा हमारा ट्रांस। तो सिस और ट्रांस आइसोमर आपको निकालते आने चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट आगे का जो पॉइंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और एक टाइप है जो आपको सिस ट्रांस आइसोमर बताता है। ये आप लिख लो, फिर मैं जनरल आपको पॉइंट बता देता। और जितने टाइप मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आइसोमेरिज्म का टाइप नहीं रहेगा। सो यू हैव टू राइट इन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स। टेक्स्ट बुक में कुछ दिया हुआ नहीं है पार्ट, बट क्वेश्चंस में उसमें बिल्कुल पूछा जाएगा। सो आपको मैं जो जो लिखा रहा हूँ वो आपको सब पूरा लिखना है, फॉर ईच एंड एवरी वन। बोर्ड सिलेबस ऑल्सो फॉर नीट सिलेबस, नीट जी सिलेबस प्लस बोर्ड, सबको जो जो चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ सब लिखना है आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ टाइप MABCD, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ टाइप MABCD शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जिसमें एक ट्रांस और 2 सिस आइसोमर बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता MABCD टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमरिज्म बताता है क्या, तो हम बोलेंगे यस। MABCD टाइप के कंपाउंड के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनते हैं, तो टोटल आइसोमर्स फॉर्म्ड आर 3, एंड आउट ऑफ दिस आर 2 आर इन सिस फॉर्म एंड 1 इज इन ट्रांस फॉर्म। ये याद रखना है आपको, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ टाइप MABCD विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके आइसोमेरिज्म कैसे निकालने वो देखो। आइसोमर्स 3 आइसोमर्स निकालते आने चाहिए। सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल लो, ठीक है, ध्यान से देखना है सब बच्चों ने। सेंट्रल मेटल, यहाँ पे आपको A, दिस इज B, C and D, MABCD। अब हमने A और D को अभी सेम साइड रखा हुआ है, ये हो गया हमारा पहला आइसोमर। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड आइसोमर निकालने के लिए M वैसा की वैसा रखना है आपको। फिर हम क्या करेंगे, दिस इज B, सॉरी ये मैं भी उसको नोटेशन देता हूँ, देखो ध्यान से क्या करना है। सेकेंड आइसोमर निकालते टाइम पे ध्यान ये रखना है, A जो है उसकी लोकेशन वही रहेगी, A की लोकेशन चेंज नहीं करना है। D की लोकेशन भी आपको चेंज नहीं करना है। A and D आर ऑन सेम साइड, A and D आर ऑन सेम साइड, मतलब ये सीज हो गया। आपको सिर्फ इसमें C और B की लोकेशन इंटरचेंज कर देनी है। यू नीड टू इंटरचेंज द लोकेशन ऑफ B एंड C, B और C की लोकेशन आपको इंटरचेंज कर देनी है। सबसे पहला पॉइंट, यू नीड टू कीप A एंड D एट कॉन्स्टेंट पोजिशन। B और C यहाँ पे है, तो हमारा स्ट्रक्चर ABCD दिख रहा। AD को ऐसे ही रखो, B और C की लोकेशन कांस्टेंट रखो। फिर उसके बाद AD को कांस्टेंट रखना है, B और C जो है, B और C की पोजीशन आपको इंटरचेंज करना है। कीपिंग द पोजीशंस ऑफ AD कांस्टेंट, AD की पोजीशन आपको कांस्टेंट रखना है और BC की पोजीशन इंटरचेंज कर देना है। जैसे आपने BC की पोजीशन इंटरचेंज कर दी है, तो आपका ये जो रहेगा, दिस विल बिकम सिस आइसोमर, दिस बोथ आर सिस आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब लास्ट स्टेप में थर्ड आइसोमर कैसा निकलेगा, मैं थर्ड आइसोमर को ये निकालता, देखो नीचे M, दिस इज ये A वैसा कि वैसा ही, कीप A एज इट इज। फिर अब क्या करना है आपको, ये जो D था इसको इधर भेज देना है। B और D की पोजीशन आपको इंटरचेंज कर लेनी है। यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा B, दिस विल बी B, और यहाँ पे जो आ जाएगा दिस विल बी C। तो ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। तो देयर आर 2 सिस आइसोमर्स एंड 1 ट्रांस आइसोमर। बहुत सिंपल है। फर्स्ट कीप द लोकेशन ऑफ AD कांस्टेंट, पहले ABCD निकाल लेना है। इसका आइसोमर निकालने के लिए AD की कांस्टेंट लोकेशन B और C को इंटरचेंज कर देना है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, MABCD तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे, ये जो D था उसकी लोकेशन आपको B से इंटरचेंज करने है। इंटरचेंज द लोकेशन ऑफ D एंड B टू गेट अ आइसोमर। इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हमारे को
आइसोमर मिल जाएगा। तो दिस इज ऑफ टाइप MABCD। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड हैविंग टाइप MABCD। MABCD का टाइप जो है वो हम ध्यान से समझेंगे। देखो टॉपिक बहुत सिंपल है, सिर्फ टाइप्स आपको ध्यान रहना। जितने भी टाइप बोल रहा ना उसके अलावा एक भी टाइप का आइसोमर आपको नहीं मिलने वाला। तो राइट डाउन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट आई एम शोइंग टू यू। उसके बाद में आगे का जो पॉइंट है वो ध्यान से देखो। कंपाउंड है हमारा एम की जगह पे मैं यहाँ पे प्लेटिनम ले लेते, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। प्लेटिनम NH3Cl Br H2O, सपोज ऐसा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। MABCD सब के सब अलग है इसमें। तो इसके आइसोमेरिज्म कैसे निकलेंगे, बहुत सिंपल है। देखो PT H2O, दिस इज Cl Br सपोज, और बचा हमारा एक NH3। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका आइसोमर कैसा निकलेगा, पहले आपको निकालना है PT। यू हैव टू कीप द लोकेशन ऑफ Br एंड NH3 फर्स्ट कांस्टेंट। Br NH3 का लोकेशन आप कांस्टेंट रखो। इंटरचेंज लोकेशन ऑफ Cl एंड H2O, ये दोनों सीज आइसोमर हो जाएंगे। दिस विल बी सीज आइसोमर। फिर उसके बाद क्या करना है आपको NH3 और H2O की लोकेशन इंटरचेंज कर देनी है। तो आपका जो लास्ट आइसोमर बनेगा ऐसा रहेगा, PT यहाँ आ जाएगा Br, H2O की जगह पे यहाँ आ जाएगा NH3, दिस विल बी NH3। उसके बाद में इधर आ जाएगा Cl और इधर जो आ जाएगा दैट विल बी H2O। तो ये टोटल 3 टाइप के आइसोमर आपके बनेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कितने ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आइसोमेरिज्म बताएंगे। तो हम ऐसे बोलेंगे कंपाउंड्स ऑफ टाइप। कंपाउंड्स ऑफ टाइप कौन से टाइप, सबसे पहला MA2B2, MA2BC, MAB टेकन ट्वाइस एंड MABCD। ये सब टाइप के कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म बताएंगे। ठीक है, ये पूरे टाइप के आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल में किसके अंडर आएंगे, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद हमारे को जो समझना है दैट विल बी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, तो जल्दी से इतना पॉइंट लिखो। विल स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के हमारे को आइसोमर्स देखने हैं। अब जो हमें आइसोमेरिज्म समझना है दैट इज रिलेटेड टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मतलब ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जिनमें है उनका हमारे को आइसोमेरिज्म समझना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, कंपाउंड ऑफ टाइप MA4B2, A4B2, कंपाउंड्स ऑफ टाइप MA4B2। मोनोडेंटेड लिगैंड है आपके पास में 2, जिसमें एक जो मोनोडेंटेड लिगैंड है वो 4 बार लिया हुआ है और दूसरा 2 बार लिया हुआ है। और ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको MA2B4, MA2B4। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ टाइप MA4B2 और MA2B4 विल शो सिस ट्रांस आइसोमर। अब सबसे पहले तो मैं आपको स्क्वायर पिरामिड क्या रहता है वो बता देता। हाउ अ ऑक्टाहेड्रॉन लुक्स एंड व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रॉन। आपके पास है सेंट्रल मेटल। ठीक है, सेंट्रल मेटल के अराउंड 4 लिगैंड जब प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो एक स्क्वायर बेस बना लेंगे। दिस इज सपोज अ स्क्वायर बेस। ऊपर एक लिगैंड लेंगे हम और इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ऊपर एक पिरामिड आपका तैयार हो जाएगा। ऊपर जब पिरामिड तैयार होगा तो बेस है स्क्वायर, यहाँ पे एक फेस, दिस इज सेकेंड फेस, पीछे एक फेस और ये साइड में एक फेस रहेगा, सामने एक फेस रहेगा, दिस इज सेकेंड फेस, थर्ड फेस और पीछे के साइड से एक फेस रहेगा, फेस चेहरा, दिस इज फेस। और नीचे एक हम लिगैंड लेंगे, तो नीचे एक लिगैंड लेने की वजह से क्या होगा, नीचे भी आपके टोटल 4 फेस बनेंगे। तो बेस जो रहेगा वो रहेगा स्क्वायर, और टोटल अगर आप पिरामिड देखेंगे तो ऊपर एक पिरामिड और नीचे एक पिरामिड। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं इनको हम स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर। इनको हम स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर में
क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो आपका जो कंपाउंड है एम जो भी टाइप रहेगा A4B2 या A2B4, उनका स्ट्रक्चर हमेशा ऑक्टाहेड्रल आएगा, जिसको हम स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलेंगे। अब मैं आपको नंबरिंग बता देता हूँ, इसको नंबरिंग कैसे देंगे। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ पोजीशन, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज सिक्स्थ पोजीशन। बहुत से लोग ऐसी भी नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6। हम इसमें ऐसी नंबरिंग करेंगे, 1 एट द टॉप, 2 3 4 5 एंड 6। दिस आर द पोजिशंस ऑफ वर्टाइसेस और अपेक्सेस ऑफ, ये अपेक्स हो गए किसके, ऑक्टाहेड्रन के। एक ऑक्टाहेड्रन को 6 अपेक्स होते हैं, अपेक्स मतलब कोने, टॉप, टिप, और फेस कितने होते हैं, 8। इसको 8 फेस होते हैं, इसके लिए इसे ऑक्टाहेड्रन कहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके रिलेटेड जो आपको समझना है वो ऑक्टाहेड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, इफ यू कंसिडर एन ऑक्टाहेड्रन वी हैव टोटल 8 फेसेस। अगर आपका लिगैंड जो है, ठीक है, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जैसे कि Ma4B2 कम क्वांटिटी में है B2, वो जब 1 और 2 पोजीशन पे रहता है, या 1 3 पे रहता है, या 1 4 पे होता है, या 1 5 पे होता है, देन इट इज गोइंग टू गिव सिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म बोलेंगे उसको, सिस। और बाकी के जो लिगैंड रहेंगे वो रिमेनिंग प्लेसेस पे रहेंगे। जैसे बी अगर सपोज फर्स्ट और सेकेंड पे है, तो ए का रहेगा फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड और सिक्स्थ। तो जब ऐसा अरेंजमेंट रहेगा तो उसको हम ऐसा बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज सिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। जब आपके जो लिगैंड्स प्रेजेंट है, जो कम क्वांटिटी में लिगैंड्स प्रेजेंट है Ma4B2 में, जब वो अपोजिट वर्टाइसिस पे रहेंगे, जैसे कि एट पोजीशन 1 एंड पोजीशन 6, 1 6 पोजीशन हमेशा याद रखो, इट इज फिक्स्ड फॉर 1 6 पोजीशन जो है इट इज फिक्स्ड फॉर ट्रांस। ट्रांस में क्या होगा, सेम टाइप का जो लिगैंड है आपका जो छोटे नंबर में प्रेजेंट है वो 1 6 पोजीशन पे रहेगा। अगर ऐसा स्ट्रक्चर जनरेट होता है देन इट इज गोइंग टू गिव ट्रांस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो मैं सबसे पहले एक जनरल आपको अरेंजमेंट निकल के बताता सीज और ट्रांस की, फिर उसके बाद में हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जनरल फार्मूला भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू कंसिडर सपोज जनरल फार्मूला Ma4B2। Ma4B2 में आपके पास में M, दिस इज योर सेंट्रल मेटल, फिर सपोज यहाँ पे A है, ठीक है, A4 है हमारे पास, ठीक है, वी हैव A4, सॉरी A नहीं है यहाँ पे, भी पहले हम जनरल स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। ये हमारा ऑक्टाहेड्रन, 4 लिगैंड्स एक प्लेन में रहेंगे, एक लिगैंड ऊपर और एक लिगैंड नीचे रहेगा। जब आपका जो छोटे क्वांटिटी में लिगैंड प्रेजेंट है, सपोज B इज प्रेजेंट ओवर हियर और B यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, A और A इस तो ये लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो ये जो अरेंजमेंट है जिसमें आपके लिगैंड साइड बाय साइड प्रेजेंट है, इसमें 1 2 पे है, कभी कभी 1 3 भी दिया जाएगा, 1 5 1 4 भी दिया जाएगा, 1 5 भी दिया जाएगा। तो ऐसे टाइप के अरेंजमेंट को हम सिस अरेंजमेंट बोलेंगे। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस अरेंजमेंट, इसको सिस अरेंजमेंट बोला जाएगा। वही अगर सपोज आपके पास में सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल को हमारे लिगैंड्स अटैच्ड है। लिगैंड्स में स्पेशल पॉइंट ऐसा कि आपका जो लिगैंड है B यहाँ पे प्रेजेंट है ऊपर और यहाँ पे B प्रेजेंट है नीचे। दिस इज A एंड A। तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो सब स्क्वायर प्लेनर पे आ गए, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो अपोजिट पिक्स पे आ गया, 1 6 पोजीशन पे आ गया। तो इसको हम ट्रांस कंसिडर करेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमर। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप Ma4B2, Ma4B2 या Ma2B4 विल डेफिनेटली शो सिस एंड ट्रांस। ट्रांस के लिए 1 6 पोजीशन फिक्स्ड है, इतना आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर निकालेंगे, सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे हम। तो व्हाट इज एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू Ma4B2? Ma4B2 कंसिडर कर सकते हैं हम। तो हम कंसिडर करेंगे क्रोमियम का कंपाउंड Cr
NH3 टेकन 4 टाइम्स Cr, हमारे पास में एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, Cr इज सेंट्रल मेटल, NH3 टेकन 4 टाइम्स Cl2, ये हमारा कंपाउंड है। इस पे सपोज +1 चार्ज जो भी रहेगा वो चार्ज का विषय में, ये भी हमारे को सिर्फ समझना है कि स्ट्रक्चर कैसे निकाले जाएंगे। सेंट्रल मेटल Cr, A4 मतलब NH3 इज टेकन 4 टाइम्स, B2 मतलब क्लोरीन इज टेकन ट्वाइस। तो इसके सीज और ट्रांस कैसे निकाले जाएंगे, बहुत सिंपल है। आप क्या करो, सबसे पहले क्रोमियम निकाल लो, यहाँ पे मार्किंग्स कर लो, दिस इज योर स्ट्रक्चर, और एक साइड में और एक स्ट्रक्चर तैयार कर लो, Cr ऊपर एक और नीचे एक, ऐसा इस तरीके से स्ट्रक्चर निकालना है। ध्यान क्या रखना है, सबसे छोटा यानी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में लिगैंड कौन सा है, Cl2 इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, क्लोरीन इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, क्लोरीन ऑन सेम साइड, एडजेसेंट साइड पे प्रेजेंट है, फिर NH3 these are present on remaining sides। अब इधर सपोज Cl और Cl यहाँ अटैच्ड है, तो अमोनिया NH3 रिमेनिंग लोकेशंस पे रहेगा। इफ यू सी दिस, क्लोरीन एंड क्लोरीन आर ऑन एडजेसेंट साइड। जब कोई भी चीज़ एडजेसेंट साइड पे होती है लिगेंड्स, तो उसको हम सीस फॉर्म बोलते हैं, दिस विल बी सीस फॉर्म। जब आपके लिगेंड्स अपोजिट साइड में होते हैं उसको हम ट्रांस फॉर्म बोलते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रांस। एक है सीस फॉर्म, दूसरा है ट्रांसफॉर्म, सीस एंड ट्रांस। तो बहुत सिंपल और बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू सीस एंड ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑफ टाइप Ma4B2 और Ma2B4 विल शो सीस ट्रांस आइसोमर। इसके आगे के आइसोमेरिज्म हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारा डिटेल पार्ट है। सीस ट्रांस प्लस ऑप्टिकल आइसोमर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के जो पॉइंट है सब इम्पोर्टेंट है, सबके सब आपको नोट करके रखना है। चलो देन, सी इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।